नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड में यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। यज्ञ से मतलब है दान, संस्कार, संगतिकरण। जब आपके संस्कार, संगतिकरण और दान देने की एक अंदर की जो भावनाएं होती है वो प्रबल होगी, मतलब गिव एंड टेक की थ्योरीज अपने जीवन में आप यदि लाते हैं, जो गीता में भी कहा गया है कि कोई चीज आ गया तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आप एक्साइट मत होइए, और कोई चीज अगर चला गया तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आप सैड फीलिंग में मत जाइए, क्योंकि ये जीवन का एक परिवर्तन का चक्र है, इसलिए ये होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो इसमें आप इन चीजों को स्वतः अपने अंदर रोज करते हैं तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड की वस्तु नहीं है, अपितु बहुमुखी चिकित्सा पद्धति भी है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यज्ञ के समय बहुत सारे आपके बाधाएं जो आपके बॉडी को ट्रैप कर रहा है। बाधाएं कहाँ से आती है? जो आपके शरीर में ऑर्गन्स को आहत कर रही है। वो आहत होने के बाद दैट मीन्स कि ऑर्गन्स के ऊपर कोई प्रेशर हो रहा है, कुछ एक्टिवेशंस कम हो गया है या फंक्शंस ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये आध्यात्मिक शब्दों में उसे आहत कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप खुद ब खुद शरीर से परेशान होंगे, मानसिक जो आपकी विचारधाराएं हैं वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, उस पर कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो ये डेली आपका पूरा बॉडी क्लीन होने लगता है, और क्लीन होने के बाद आप इन सब चीजों पर फोकस कर पाते हैं। यज्ञ करना मीन्स बहुत बड़ा आहुति डालना ये भी नहीं है। आप एक अगरबत्ती भी जलाकर यदि अपने आप को कंसंट्रेट करके बैठते हैं, या प्रतिदिन लोग भगवान के पास एक दीपक जलाते हैं, वो भी एक सूक्ष्म यज्ञ है। उस दीपक को देखकर भी यदि आप प्राणायाम करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं तो वो भी एक यज्ञ का रूप है, और उससे आपको हीलिंग होता है। जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो त्राटक होता है, योगा में हम लोग त्राटक कराते हैं। इससे आई विजन में इंक्रीज होता है, विजन अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, आई हेल्दी होता है। आई के लिए बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है त्राटक, जो हम लोग दीपक से कराते हैं। तो यज्ञ में ये सारी चीजें होती हैं। यज्ञ में बैठकर स्वाहा हवन ही कर रहे हैं तो नहीं होता। आप एक दीपक या अगरबत्ती भी जलाकर उस भाव से, यज्ञ भाव से बैठकर आप अपना जो भी भाव अर्पण कर रहे हैं, तो आपके शरीर में वो सारी एक्टिविटी आपके ऑर्गन्स को पॉजिटिव एक्शंस में ले आती है। मतलब जो आपका ऑर्गन्स होता है राइट वे में फंक्शन करने लगता है, और जैसे राइट वे में फंक्शन करता है तो आपका एक्शन रिएक्शंस कंट्रोल होता है। आप बहुत विचारवान होते हैं और किसी भी चीज को सोच समझकर उसका आप एक्शन रिएक्शन करते हैं। ये है यज्ञ का बहुत बड़ा भूमिका आपके जीवन में। इसलिए इसे बहुमुखी चिकित्सा कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक साथ बैठकर छोटे समय में हम कर सकते हैं। तो ये एक वैदिक परंपरा भी है, हमारी संस्कृति का प्रमुख अंग भी है, और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो हम इसके माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए तक धन्यवाद।